भुलक्कड़ बहू। हे भगवान, दूध उबल कर बह गया, लेकिन इसे होश नहीं है। क्या होगा इस घर का अगर मैं यहाँ ना रहूं? पूरे घर में आग लग जाती। मीरा की आवाज सुन शिल्पा रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे मैं पागल हूँ ना जो चिल्लाती रहती हूँ। इस घर में आग भी लग जाए तो किसी को भनक नहीं लगती। ये दूध चढ़ाकर भूल गई ना तुम? पूरा दूध बह गया, गैस बर्बाद हुई 100 अलग। ओहो, बस इतनी सी बात। क्या आप भी मम्मी जी, अभी साफ कर देती हूँ मैं। जहाँ मीरा शिल्पा की लापरवाही से परेशान हो चुकी है, वहीं शिल्पा पर तो कोई असर ही नहीं होता। एक रोज मीरा शिल्पा से कहती है, बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तू जाकर दवाई ला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, मैं नहीं करूँगी आपका काम तो कौन करेगा। मीरा दवाई का पत्ता शिल्पा को देती है और कहती है, ये ले एक पत्ता, ये दवाई लेकर आना है। शिल्पा दवाई की दुकान में जाती है और दवाई ले लेती है। इस खाली पत्ते का क्या काम, इसे फेंक देती हूँ। मम्मी जी भी ना दवाई का पत्ता रख लेती हैं। शिल्पा भरा हुआ पत्ता फेंक देती है और खाली पत्ता लेकर घर वापस आ जाती है। ये लीजिए आपकी दवाई। आज पहली बार तूने कोई काम पूरा किया है, वरना हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। मीरा जैसे ही पत्ता देखती है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाती हुई कहती है, वही मैं सोचूं, तू कभी कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती, तो आज कैसे कर दिया? ये दवाई का पत्ता खाऊं क्या? मम्मी जी एक गलती हो गई, फिर ला दूं? अरे रहने दे, माफ कर तू मुझे। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। मीरा शिल्पा से परेशान होकर बैठी रहती है। तभी उसकी पड़ोसन आकर कहती है, क्यों रे मीरा, इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे क्या करूं, मैं अपनी बहू से दुखी हो गई हूँ। मजाल है कोई भी काम ढंग से कर दे, एक काम को और 4-4 बार करना पड़ता है। अरे करने की बजाय बढ़ा देती है उसे। अच्छा, कम से कम काम तो करती है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू तेरी इतनी खरी खोटी सुनती है। कईयों की बहुएं तो कुछ करती भी नहीं और उल्टा सास को ही सुना देती है। ये दुखी नहीं, खुश होने की बात है। अब चल थोड़ा घूम कर आते हैं। सीता की बातें मीरा के दिमाग में घूमने लगती है और मन ही मन वो कहती है, ये सीता भी कुछ भी कहती रहती है। इसकी बहू अच्छी है ना, तो ये बातें उसके मुंह से निकल रही है। एक रोज मीरा और शिल्पा मॉल जाते हैं। मम्मी जी, यहाँ बहुत ऑफर चल रहे हैं, एक से एक चीजें मिल रही है, जल्दी चलिए ना। अरे चल तो रही हूँ, दौड़ने लगूं क्या अब? शिल्पा और मीरा बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। बहू, इस ऑफर में मेरा वाला परफ्यूम नहीं है क्या? कल पार्टी में कैसे जाएंगे हम? चल परफ्यूम लेते हैं। पहले तू यहाँ की बिलिंग करवा के आ, मैं सामने वाली दुकान में जा रही हूँ। जी मम्मी जी। शिल्पा सामान की बिलिंग करवा लेती है और उसे पैसे दे देती है, लेकिन सामान नहीं लेती। मीरा परफ्यूम खरीद लेती है और दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर जब मीरा बाकी का सामान देखने लगती है तो सामान नहीं मिलता। बहू, लगता है सामान गाड़ी में ही रह गया है। नहीं मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था हिसाब करवा ले, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान घर ले आना, तो मैंने वहीं छोड़ दिया। हे राम, अब क्या ये भी मुझे बोलना पड़ेगा? अरे जब घर लाना नहीं था तो खरीदते क्यों? कितना नुकसान कर दिया। जा वापस लेकर आ। अरे अब क्या खाना खाकर हाथ धोना है, ये भी मुझे बताना होगा। क्या आप भी मम्मी जी? शिल्पा वापस मॉल जाकर सामान लेकर आती है। जितना ऑफर मिला नहीं, उससे ज्यादा का तो पेट्रोल लगा दिया तुमने बहू। कब जाके सुधरेगी तू? कहाँ मैंने सोचा था कि अब मेरी भी बहू आ गई है, मैं भी आराम करूंगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे नसीब में आराम है ही नहीं। मम्मी जी, फिर भी 10 रुपए का फायदा ही हुआ है। कुछ दिनों के बाद शिल्पा स्नान घर में साबुन गिराकर किचन में चली जाती है और मीरा को बताना भूल जाती है। मीरा नहाने के लिए जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू, बहू मुझे उठा, मेरी कमर टूट गई। आय, आय, आय।
मीरा के कई बार आवाज देने पर भी शिल्पा को सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद शिल्पा स्नानघर में आती है। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेटना ही था तो बेड पर लेट जाती, यहाँ लेटने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ लेटने नहीं आई हूँ, गिर गई हूँ मैं, उठा मुझे। सॉरी मम्मी जी। अब मुझे उठाएगी भी या मुंह देखती रहेगी मेरा? उठाती हूँ, अभी उठाती हूँ। शिल्पा मीरा को तुरंत उठाती है और बेड पर लिटा देती है। मम्मी जी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, 10 मिनट में आप खड़ी हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद मीरा उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। वो जोर जोर से दर्द के मारे रोने लगती है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ बहू, कहीं मेरी कमर टूट तो नहीं गई? क्या मम्मी जी, इतने में कुछ थोड़ी ना होता है, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। शिल्पा डॉक्टर को घर बुलाती है और डॉक्टर कहते हैं, इन्हें एडमिट करना होगा, इनकी कमर की हड्डी टूट गई है। ये सुनकर शिल्पा के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और मीरा से माफी मांगने लगती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी छोटी सी भूल ने आपका ये हाल कर दिया। अब मैं अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। शिल्पा मीरा को तुरंत एडमिट करवाती है और उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन भी हो जाता है। शिल्पा दिन रात मीरा की सेवा करती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सीता सही कहती थी, तेरे जैसी बहू मुझे मिल ही नहीं सकती। तूने अपने आप को सुधार लिया, अब तो मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है।